Good morning, everyone. I hope you all well at your home. Today we are continuing chapter Force, Work and Energy. Topic है Force of Friction. Friction is the force that tries to stop objects sliding against each other. फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो ट्राई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में। इसकी एग्जाम्पल क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड स्लोज डाउन द मोशन। फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल इन एवरी डे टू डे लाइफ। विदाउट फ्रिक्शन नो मूविंग ऑब्जेक्ट will ever stop and if there is too much friction nothing will move. इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये देखो पिक्चर में कार, ये क्या है? एक मैन कार को ड्राइव कर रहा है। इसके बीच टायर्स में और रोड में क्या है? फ्रिक्शन है जो मोशन को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। तो फ्रिक्शन क्या है? हमारी डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। बट अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नेक्स्ट है वर्क। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ब्रिंग्स अबाउट द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। वर्क इज डन व्हेन फुटबॉल इज किक्ड बिकॉज फुटबॉल मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। तो वर्क क्या है? हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हो गया? जब फोर्स अप्लाई करी हमने और वो मोशन ब्रिंग मतलब मोशन लेकर आई उस ऑब्जेक्ट में। वर्क डन तभी होता है कि जब फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए। अगर उसमें मोशन ना आए तो हमारा वर्क डन नहीं होता। अब देखो वर्क क्या है? डन हो रहा है जब फुटबॉल किक की और फुटबॉल मूव करी। ये देखो किक की फुटबॉलर ने और ये फुटबॉल मूव कर गई, तो इसने कुछ डिस्टेंस मूव कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमारा वर्क डन हो गया। वर्क इज नॉट डन व्हेन ट्रक इज पुश्ड बिकॉज इट डज नॉट मूव। अब इस पिक्चर में देखो ये बॉय क्या कर रहा है? इस ट्रक को पुश कर रहा है, पर ये धक्का लगाने से ये ट्रक वहीं खड़ा है, ये मूव नहीं किया। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि वर्क तभी डन होता है जब फोर्स लगाने पर मोशन में आ जाए वो ऑब्जेक्ट। वर्क इज नॉट डन when we push the wall because it does not move। ये एक और एग्जाम्पल है इसकी। ये देखो पिक्चर में ये बॉय बॉल को पुश कर रहा है, मतलब धक्का लगा रहा है, पर ये बॉल क्या है? वहीं पर खड़ी है, ये मूव नहीं की। तो इट मीन्स यहाँ भी कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। वर्क क्या है? W वर्क, F क्या है? फोर्स, S को डिनोट करते हैं डिस्टेंस से। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब F मल्टीप्लाई S। व्हेन डिस्टेंस, जब डिस्टेंस हमारा जीरो होता है तो वर्क डन भी क्या होता है? जीरो, क्योंकि हम S की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वर्क डन भी जीरो आएगा। अ मैन पुशिंग द कार्ट डज वर्क बिकॉज द कार्ट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। अब इस पिक्चर में देखो ये मैन है जो ये कार्ट को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और ये कार्ट क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है? डन। Thus, whenever we use any force and move a thing, we say that work is done। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी हम कोई फोर्स लगाएंगे और वो थिंग मूव कर जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, कि वर्क कितने टाइप्स का होता है? इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क क्या है?
When the force applied moves the body, physical work is said to be done. जब हमने कोई भी फोर्स अप्लाई की और बॉडी मूव कर गई तो बोलेंगे हम कि फिजिकल वर्क डन हो गया। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देखो, द नेल मूव्स इनटू द वुड सो इट इज़ फिजिकल वर्क। ये मैन है, इसने हैमर के साथ नेल पे क्या किया, हिट किया, तो ये नेल क्या है, मूव कर गया वुड में, इनटू द वुड, तो हम बोलेंगे कि फिजिकल वर्क डन हो गया इसमें। ऐसे ये लकड़ी काट रहा है, द वुड फॉल्स डाउन ऑन बीइंग कट सो इट इज़ अ फिजिकल वर्क। जब इसने लकड़ी को काटा तो ये लकड़ी कट गई, तो हम इसमें भी बोलेंगे कि फिजिकल वर्क डन हो गया। नेक्स्ट है मेंटल वर्क। द वर्क विच इज डन बाय आवर माइंड और थ्रू गुड प्रोसेस इज नोन एज मेंटल वर्क। जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं बाय आवर माइंड, अपने माइंड के साथ, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कि मेंटल वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। ये देखो एग्जाम्पल पिक्चर में, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द टेक्स्ट ही इज सेड टू डू मेंटल वर्क। देखो ये चाइल्ड क्या कर रहा है, कुछ लर्न कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मेंटल वर्क, इसका माइंड काम कर रहा है, तो ये मेंटल वर्क कर रहा है। व्हेन अ लेडी सिट्स एंड रिसाइट्स हाइमन्स शी इज सेड टू डू सम मेंटल वर्क। ऐसे ये लेडी बैठी है और ये क्या बोल रही है, हाइमन्स, तो हम इसमें भी बोलेंगे कि मेंटल वर्क डन हो रहा है। मैकेनिकल वर्क, व्हेन अ वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। जब कोई भी वर्क मशीन के हेल्प के साथ डन होता है तो हम बोलते हैं कि मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन, कि इसमें क्या हुआ है, मैकेनिकल वर्क। अब देखो फैन मूव करता है तो मैकेनिकल वर्क डन होता है। ऐसे ही मैकेनिकल वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। हमारे घर में देखो मोटर्स लगी होती हैं, वो जब भी चलती हैं तो वह तब क्या, कौन सा वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क। जो मशीन्स के द्वारा डन होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। There are different forms of energy. One form of energy can be converted into another form of energy. एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने की एबिलिटी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास बहुत बड़ी फॉर्म्स की एनर्जी होती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फर्स्ट है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मशीन्स इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी मशीन्स के द्वारा पोजेस्ट की जाए उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मशीन्स के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल है, देखो, पेंडुलम ऑफ क्लॉक पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारा क्लॉक का पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे चलता है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी वर्क कर रही है। द बाउंड अप स्प्रिंग पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी एंड इट मूव्स द टॉय कार। जो हमारी टॉय कार्स होती हैं, हम क्या देखते हैं, पीछे उसके ऐसे स्प्रिंग सा लगा होता है। जब हम इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं तो वो क्या करता है, मूव कर देता है इस टॉय कार को। तो इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। ऐसे ही द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन द बो ऑल्सो पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये स्ट्रिंग को पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो फिर वो जो हमारा वो होता है वो क्या है, चलता है और मैकेनिकल एनर्जी
यूज होती है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि यो केमिकल्स के द्वारा एनर्जी मिले। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम केमिकल्स इज नोन एज केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होती है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम केमिकल्स उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जे सेल होते हैं, देखो आपने सेल देखा होगा सभी ने, सेल्स स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी इन देम। सेल जो होते हैं उसमें कुछ केमिकल एनर्जी होती है जिसके द्वारा वो वर्क करते हैं। ऐसे ही क्रैकर्स आल्सो हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। पटाखे, अब दिवाली आएगी, आप पटाखे चढ़ाओगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी? केमिकल एनर्जी, जो हेल्प करेगी क्रैकर्स को ब्लास्ट होने में। क्रैकर्स आल्सो हैव केमिकल एनर्जी। थर्ड वन इज हीट एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। इट इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड। ये कैसे यूज होती है? ऑब्टेन होती है किसी भी फ्यूल्स को बर्न करने से। इट इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड। फूड को कुक करने में, बनाने में भी हीट एनर्जी यूज होती है। ये देखो पिक्चर में लेडीज खाना बना रही है और ये बॉनफायर है, तो इन दोनों में हीट एनर्जी यूज हो रही है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।